तमाम स्टूडेंट्स को साइंस की दुनिया की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास। और उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो एक एटम का एटॉमिक नंबर, वो उसके नंबर ऑफ़ उसके जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उनके इक्वल होता है। यानी एटॉमिक नंबर ऑफ़ एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको हम जो हैं वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। कार्बन के जो हैं प्रोटॉन की तादाद कार्बन में कितनी, कार्बन के न्यूक्लियस में कितनी होती है? 6। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। यानी कार्बन का हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें एटॉमिक नंबर तो जेड इज़ इक्वल टू 6। उसके बाद है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है एक एटम का वो सम होता है, यानी टोटल होता है, ये जमा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स में होते हैं, यानी न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मास नंबर क्या है? सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आगे एग्जाम्पल में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है। कार्बन के जो वैलेंस शेल में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 होती है, और प्रोटॉन की तादाद, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, प्रोटॉन की तादाद भी 6 होती है। तो उसका मास नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस, यानी जेड प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, अब ए जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर को। जेड जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो है ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा, जेड क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर 6। न्यूट्रॉन कितने हैं मैंने आपको बताया? न्यूट्रॉन भी 6। और अब कार्बन का जो है मास नंबर क्या होगा? 12। कार्बन का मास नंबर 12 होगा। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास है द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू। अच्छा, चूँकि एटम जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनका हम जो है वैसे कोई फ़िज़िकल बैलेंस या कोई चीज़ नहीं है जिसे हम मुहैया कर सकें, उनका वेट या उनका मास हम लोग मुहैया कर सकें। इसलिए हम उनको कंपेयर करते हैं एक एटम से दूसरे किसी एटम से कंपेयर करके हम उनका जो मास है निकाल सकते हैं, और उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12। यानी एक एलिमेंट के एटम का मास है जो उसके 1/12 दूसरे किसी एटम, यानी फॉर एग्जांपल कार्बन 12 के जो हैं मास से मवाजना करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और
इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AMU में, यानी एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की शक्ल में, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें रिलेटिव एटॉमिक मास को, यानी किसी एटम के मास को जो हमने कंपेयर करके निकाला है, तो ग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो उसका AMU है वो कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम लोग उसका जो है ग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट है इसके इक्वल होता है, इतनी अमाउंट के इक्वल होता है। और हम जो फॉर एग्जांपल अगर एक जो है एलिमेंट उसका मास है, सॉरी यानी इलेक्ट्रॉन का अगर मास है, फ़र्ज़ कर रहे हैं, वैसे एक्चुअल तो ये नहीं है, 2.60 10⁻5 इस तरह अगर है, तो हम उसका ग्राम में कैसे, अगर AMU है तो हम ग्राम में कैसे निकालेंगे, ये जो अमाउंट है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हम जो हैं यानी AMU से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने निकाला है किसी एटम का, कार्बन 12 आइसोटोप, यानी जो कार्बन के एटम से मुवाजना करके जो हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, हम उसको ग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।